हेलो नमस्कार दोस्तों। आधार कार्ड पर सरकार ने 2025 में कुछ नियम लागू किए गए हैं। उन नियमों के बारे में आज हम इस वीडियो में आप तक जानकारी प्रेषित करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। मोदी सरकार द्वारा अभी भी यानी जून माह में आधार कार्ड पर 5 जो नए नियम लागू किए गए हैं, इनको हम 6 भी कह सकते हैं, उन पर चर्चा करेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, आधार कार्ड पर 5 नियम जो सरकार ने लागू किए हैं, वो 5 नियम आप लोग जान लें, वरना आपको 2025 में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों देश का कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां किसी भी परिवार के सदस्य का आधार कार्ड नहीं होगा, क्योंकि देश के सभी परिवारों के सभी सदस्यों का आधार कार्ड अवश्य है। क्योंकि सरकार के द्वारा सरकारी योजनाओं में सबसे ऊपर स्थान आधार कार्ड को ही दिया गया है, तथा आधार कार्ड से ही पहचान का निर्धारण किया जाता है। और तो और आधार कार्ड के बिना किसी भी सरकारी योजना का लाभ कोई भी व्यक्ति नहीं ले सकता। आधार कार्ड तो सभी के पास होता है, लेकिन मोदी सरकार ने अभी अभी आधार कार्ड धारकों को कुछ ज़रूरी काम करने के निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों, अगर समय रहते आपने यह काम नहीं करवाया तो आधार कार्ड से संबंधित सभी सुविधाएं, जैसे पीएम किसान निधि योजना की राशि, बुजुर्ग लोगों को वृद्धा पेंशन जैसी सुविधाएं मिलना बंद भी हो सकती हैं दोस्तों। अगर आपने अपना आधार कार्ड नया बनवाया है तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन यदि आपका आधार कार्ड 5 वर्ष या इससे भी पुराना है तो आपको समय रहते सरकार द्वारा बनाए गए 5 नियम हैं जो लागू किए गए हैं, उन्हें जान लेना आवश्यक है दोस्तों। वरना आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कई प्रकार की योजनाओं से वंचित भी रहना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज के वक्त कोई भी ऐसा परिवार नहीं है, कोई भी ऐसा घर नहीं है, कोई भी ऐसा परिवार नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसके पास आधार कार्ड न हो। अर्थात सभी के पास आधार कार्ड है। और इसके उपयोग के बारे में कहें तो चाहे वह नौकरी करने वाला सेवक हो, चाहे वह खेती करने वाला किसान हो, चाहे वह मजदूरी करने वाला मजदूर हो, चाहे वह छात्र हो, व्यापारी हो, बुजुर्ग नागरिक हो, अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो सभी आधार कार्ड नामक दस्तावेज का उपयोग कर रहे हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं अपने अपने स्तर पर। अब सरकार ने इस आधार कार्ड को लेकर कुछ नया निर्देश जारी कर दिया है दोस्तों, जिसके तहत कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं। साथ ही केंद्र सरकार के आधार कार्ड को लेकर कुछ अनिवार्य नए बदलाव जारी किए गए हैं। तो दोस्तों, यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप सब इन बातों को ध्यान में रखते हुए समझें और समय रहते आधार कार्ड को लेकर जरूरी कदम उठाएं, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कतों का आपको सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि मोदी सरकार ने आधार कार्ड को लेकर जो बदलाव किए हैं और केंद्र सरकार द्वारा जो नए नियम लागू किए गए हैं, उनके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। अतः आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर सुने व देखें। और दोस्तों, इन सभी नियमों को जानने के बाद अपना जिला और अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो चलिए बिना वक्त गंवाए जानते हैं आधार कार्ड से संबंधित आज के इन 5 नियमों को। नंबर 1, पहला नियम, आधार कार्ड अपडेट की नई तारीख। हाँ दोस्तों, अपडेट करने की तारीख है वो नवीन निर्धारित कर दी है। कौन सी है, देखते हैं। सरकार द्वारा आधार कार्ड अपडेट की पहले जो समय सीमा थी उस पर उस समय सीमा में अब बदलाव कर दिया दोस्तों, और समय सीमा में अब बढ़ोतरी कर दी गई है। अगर पिछले 10 वर्षों में आपने अपना आधार कार्ड कोई अपडेट नहीं करवाया है, अब ऐसा करना अनिवार्य हो गया है। सरकार ने आधार कार्ड अपडेट की नई तिथि 14 जुलाई 2025 तक बढ़ा दी है दोस्तों। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इस प्रक्रिया के दौरान एड्रेस यानी पता, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि आदि जैसे विवरणों को अपडेट करने का अवसर नागरिकों को बिना किसी शुल्क के उपलब्ध करवाया जाएगा दोस्तों। यहाँ मोदी सरकार ने बड़ा ही नियम आधार कार्ड को लेकर लागू कर दिया है। यानी दोस्तों, आपको आधार कार्ड में अपना पता, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर जैसे विवरणों को अपडेट करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। आधार कार्ड अपडेट ना करने से सरकारी योजनाओं और युवाओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि नागरिक समय रहते अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा लें। तो दोस्तों, आप हमें बताएं कि आपने अपने आधार कार्ड को अपडेट अभी तक करवाया या नहीं। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम है आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना। हाँ दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवाइए। उसी के बारे में हम आज इस दूसरे नियम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आधार कार्ड और पैन कार्ड की लिंकिंग करना अनिवार्य कर दिया गया अब।
मोदी सरकार ने यहाँ एक और नियम लागू किया है। आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना अब अनिवार्य कर दिया है। यह कदम टैक्स फाइलिंग, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और अन्य सरकारी प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए उठाया गया दोस्तों। इसके अलावा वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी आधार से लिंक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन लिंकिंग प्रक्रिया से नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में सुविधा होगी। यानी आधार कार्ड और पैन कार्ड की लिंकिंग होने से नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में बहुत ही ज़्यादा सुविधा होगी दोस्तों। बिना किसी रुकावट के नागरिक आसानी से सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। जैसे जहां आपको किसी भी योजना का लाभ उठाने के लिए पैन कार्ड, वोटर आईडी तथा बाकी जितने भी कार्ड और दस्तावेजों की आवश्यकता होती थी, उन दस्तावेजों व कार्डों की आवश्यकता आप लोगों को अब नहीं पड़ेगी, क्योंकि आधार कार्ड के माध्यम से आप सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, केवल आधार कार्ड से ही सभी योजनाओं का लाभ आप सभी नागरिक आसानी से ले पाएंगे। तो फिर चलिए दोस्तों, तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट एक अन्य नियम हम लेकर हाजिर हुए हैं। ऑनलाइन अपडेट खुद करें। सरकार ने ऐसा नियम बना दिया है कि ऑनलाइन अपडेट करवाने के लिए आपको ई मित्र पर जाने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे ही ऑनलाइन आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड को अपडेट करना अब पहले की तुलना में और अधिक आसान हो गया है। नागरिकों को आधार कार्ड पर अपडेट करने के लिए आधार वेबसाइट पर लॉगिन करके डिजिटल डॉक्यूमेंट के माध्यम से जानकारी अपडेट करने का विकल्प दिया गया है, जिसके माध्यम से मामूली पढ़ा लिखा इंसान भी आधार कार्ड को अपडेट कर सकता है। यदि यह मोदी सरकार के द्वारा किया गया एक बहुत बड़ा बदलाव है दोस्तों। पहले आधार कार्ड अपडेट करने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था और कई प्रकार के झंझटों से निपटना पड़ता था दोस्तों, और कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता था, तब जाकर अपडेट पूर्ण होता था। परंतु अब सरकार द्वारा दी गई इस सुविधा से यह काम काफ़ी आसान हो गया है। पहले आपको अपने आधार कार्ड में छोटी मोटी चीज़ भी अपडेट करवाने के लिए कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था और आधार सेंटरों के चक्कर लगाने पड़ते थे दोस्तों। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मोदी सरकार ने यह बड़ा बदलाव देश के नागरिकों को सुविधा देने के लिए किया है। इस प्रक्रिया से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि फिजिकल डॉक्यूमेंट की आवश्यकता भी खत्म हो गई है। आधार अपडेट की इस नई प्रक्रिया से नागरिकों को अपनी जानकारी को सही और अद्यतन रखना आसान हो जाएगा दोस्तों। तो फिर अब बारी आती है चौथे और बहुत ही इंपॉर्टेंट अन्य नियम की। नहीं छपेगी रिश्तेदारी। इसका मतलब क्या है? पहले आधार कार्ड में पिता पति का नाम छपता था, उसी से संबंधित ये जानकारी है। अब से आधार कार्ड में नहीं छपेगी रिश्तेदारी। हाँ दोस्तों, पहले आधार कार्ड में महिला के नाम के साथ पति या पिता का नाम स्पष्ट रूप से छपा होता था। अब इस शब्दावली को लेकर केयर ऑफ कर दिया गया है। इसका मतलब है कि महिला के आधार कार्ड या बेटे के आधार पर या बेटी के आधार कार्ड के पत्ते यानी एड्रेस है के साथ केयर ऑफ लिखा रहेगा, चाहे वह उसके पति हों या पिता, लेकिन केयर ऑफ लिखा मिलेगा। इसके साथ ही आधार कार्ड को लेकर नया नियम भी जारी हुआ है। इसे हम अलग नियम भी कह सकते हैं, छठा, क्योंकि इस नियम के आधार पर फिंगरप्रिंट के साथ साथ आई स्कैनिंग का इस्तेमाल भी होगा, क्योंकि देश के कई बुजुर्ग ऐसे भी हैं जिनका फिंगरप्रिंट काम नहीं करता है दोस्तों, तो उनके लिए आई स्कैनिंग यानी आंखों को स्कैन किया जाएगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो लोग फिंगरप्रिंट देने में असमर्थ हैं, उनके लिए सरकार ने एक नई सुविधा शुरू कर दी है। अब आधार कार्ड बनवाने के लिए फिंगरप्रिंट के साथ साथ आई स्कैनिंग का विकल्प भी उपलब्ध होगा। यह उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनकी उंगलियों के निशान क्षतिग्रस्त हो गए हैं या किसी अन्य कारण से फिंगरप्रिंट नहीं दे पाते हैं, तब ये आई स्कैनिंग वाला विकल्प बहुत ही बढ़िया है। अब बारी आती है दोस्तों इस वीडियो के अंतिम और आज के बहुत ही महत्वपूर्ण नियम की, यानी लिमिट ऑफ अपडेट। अपडेट अगर हम करने बैठ जाते हैं तो कितनी बार आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं, इससे संबंधित भी 5वां नियम सरकार ने जारी किया है। आधार कार्ड में डिटेल्स को अपडेट करने के लिए लिमिट बना दी गई है। आधार कार्ड संबंधित मोदी सरकार का यह बहुत ही बड़ा बदलाव है। अब आप अपने आधार कार्ड में नाम, जेंडर केवल 2 ही बार बदल सकते हैं। हाँ दोस्तों, उदाहरण के लिए शादी के बाद महिलाएं अक्सर अपना नाम या सरनेम में बदलाव करती हैं। यह बदलाव अब सिर्फ 2 बार ही किया जा सकेगा। वहीं जेंडर में बदलाव भी केवल 1 ही बार किया जा सकेगा। हालांकि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और फोटोग्राफी जैसे जानकारियां हैं उनको बार बार अपडेट किया जा सकता है, परंतु नाम और जेंडर में बदलाव केवल 2 बार ही कर सकते हैं। यह आधार कार्ड को लेकर सरकार द्वारा लागू किया गया बड़ा ही सनसनीखेज नियम है दोस्तों। तो दोस्तों,
ये थे आधार कार्ड पर सरकार द्वारा लागू किए गए 5 जरूरी नियम, जिनके बारे में प्रत्येक भारतीय नागरिक को जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों से विनती यही रहेगी कि आप अपने परिवार, संबंधी और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को जरूर साझा करें, उन्हें शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता लग सके कि सरकार के द्वारा आधार कार्ड पर कौन कौन से 5 जरूरी नियम लागू किए गए हैं। और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सरकार के द्वारा जारी नई नई योजनाएं, ताकि आप लोग अपडेट रहें, उनके बारे में जानकारी मिलते रहे। और उसके साथ साथ यह चैनल शैक्षिक जगत की जानकारियाँ भी उपलब्ध करवाता है। तो जो भी नई योजना आती है उस योजना का लाभ आप आसानी से ले सकें, इसके लिए आपसे पुनः निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हमारी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, ताकि हम ऐसे नए वीडियो लाने के लिए प्रोत्साहित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ फॉर एनएल स्टडी। धन्यवाद। जय हिंद।